मैं बीजेपी के पास चलूंगा। अनुभव चक साहब हमारे साथ हैं। अनुभव चक जी, बड़ा मुश्किल है भाई, हर विपक्षी पार्टी दूसरे से के लिए आपको आपकी बी टीम बता रही है। आपने से नहीं होता कि मतलब कितने आपने टीमें बन गठित कर दी। ये तो पहले रॉ वगैरह में होता था कि भाई अंडर कवर छोड़े जाते थे, आपने राजनीति में अंडर कवर चला दिए। मायावती कह रही अखिलेश यादव है बी टीम, अखिलेश यादव कह रहे मायावती सर्टिफाइड बी टीम है, एआईएमआई कह रहे ये दोनों बी टीम है, और ये दोनों कह रहे कि ओवैसी सबसे बड़े बी टीम है। मसला क्या है भाई? देखिए अमिताभ जी, मसला सीधा है, मसला एकदम साफ है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निरंतर 140 करोड़ भारतवासियों के हित के लिए, उनके विकास के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए अपराधियों का सफाया हो रहा है, जो सुशासन दिया जा रहा है, उसके देखते हुए जो भारत के रहने वालों और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के निवासियों का जो समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है, उसकी वजह से सभी विपक्षी दलों के मन में ये बात पूरी तरीके से घर कर गई है कि आज की तारीख में हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में अक्षम हैं, हम इनके सामने कहीं नहीं टिकते। तो इसलिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करने से अच्छा है कि हम एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाएं, और किसी तरीके से येन केन प्रकारेण हम नंबर 2 की स्थिति में तो आने में सक्षम हो जाएं। इसीलिए लगातार ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और 140 करोड़ भारतवासियों की बात ना करके, उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों की बात ना करके मुस्लिम की बात करने लगते हैं, कभी जो है किसी और तबके की बात करने लगते हैं। इनको पीड़ित के रूप में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो दिखाई देते हैं, लेकिन जिन निर्दोष नागरिकों की, जिन बेगुनाह नागरिकों की इन माफियाओं ने हत्या की, वो इनको नहीं दिखाई देते हैं। अजीब सा इन्होंने माहौल कर रखा है, बी टीम सी टीम। अरे आपको जिसका बी टीम बनना हो, सी टीम बनना हो, आप लोग बनते रहो, लेकिन कम से कम इस प्रदेश, इस देश के जो मूल निवासी है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके विकास के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सराहो। कम से कम आपस में तलवार चला रहे हो, चलाते रहो, लेकिन मुख्तार और अतीक को कम से कम नायक के रूप में पेश करके चुनावी मैदान में उतरना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे आपको बचना चाहिए। अनुभव चक साहब, आज अखिलेश जी को मैंने सुना, वो कह रहे थे जनसभा में क्षत्रियों से, ठाकुरों से, कि ठाकुरों अपनी नाराजगी कम मत होने देना, भाजपा के आगे झुकना नहीं। कैसे निपटेंगे? देखिए अमिताभ जी, देखिए समाजवादी पार्टी को उम्मीद का रोशनदान वहीं दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि ठाकुर नाराज है। आप समाजवादी पार्टी की टोटल कैंपेन को पिछले 10 दिन से 10 दिन का देख लीजिए, उनका सारा फोकस ठाकुर पर है, और इधर ये ठाकुरों के चक्कर में लगे, उधर मायावती मुसलमानों के चक्कर में लग गई। क्या बोली? तब तक इधर से सब समेट लो खटाखट, जब तक ये उधर है। देखिए अमिताभ जी, जो ये विपक्षी नेता हैं, इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उत्तर प्रदेश और देश में सुशासन के मुद्दे पर, इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के मुद्दे पर, इस देश के 140 करोड़ भारतवासियों के को अच्छा जीवन देने के लिए लगातार। अरे भाई आप कह रहे हो अच्छा जीवन, अखिलेश जी आज कह रहे थे कि अगर दोबारा मोदी आ गए तिवारा तो शादी नहीं होगी, किसी की कुंवारे रहोगे। ये अखिलेश जी को दिखाई दे रहा है अमिताभ जी, क्योंकि अखिलेश जी विपक्ष के नेता, उनको दिखाई देगा। उनको तो मुख्तार अंसारी का परिवार पीड़ित दिखाई देगा और मुख्तार अंसारी नायक दिखाई देंगे। जिस अतीक अहमद और अशरफ से ये पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये कहकर बचते जा रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे, हमारे दल का नहीं था। अमिताभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, आपने देखा कि सांसद भी इन्हीं के दल ने बनाया था। और दूसरी बात, राजू पाल, अशरफ विधायक भी हुआ राजू पाल के मर्डर के बाद। वही बता रहे अमिताभ जी कि राजू पाल की नृशंस हत्या करने के बाद भी इसी अशरफ को समाजवादी पार्टी अपना सिंबल देके विधानसभा में बेचने का काम करती है। कुत्ते का साथ कैसे हाथ मिलवाया था वो पूरे देश ने, प्रदेश ने देखा था। आज उस अशरफ से और अतीक से ये अपना मुंह चुराते दिखाई दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी हो या मेरा तो सभी के लिए कहना, मुस्लिम समाज के युवकों को गुमराह करके अपराध जगत में इस लेवल तक आगे भेज देना कि वहां से वापसी संभव ना हो, तो ये भड़काने का काम करके
और ये अखिलेश यादव ने सभी को उस रास्ते पर पहुंचा दिया है कि या तो उनके गोली पड़ी और जेल के पीछे सड़ रहे हैं, उनको किस तरीके से शिक्षित करा जा सके, किस तरीके से नौकरियों की व्यवस्था करी जा सके, जीवन यापन कैसे अच्छा करा जा सके और इस देश के विकास में उनके योगदान को कैसे बढ़ाया जा सके, इस तरफ इन्होंने प्रयास नहीं करा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी करते दिखाई दे रहे। जितनी भी योजनाएं आई हैं उसमें जब हम लोग लाभार्थी कैंपों में जाते हैं, लाभार्थी जो हमारे आयोजन होते हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में बढ़ के आते हैं। वो कहते हैं कि घर देते समय ये नहीं देखा गया कि हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, अन्न देते समय ये नहीं देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका नाम इस योजनाओं से काट दिया जाए। जिस समय कोविड की वैक्सीन लग रहे थे, पूरा दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, उस समय ये नहीं देखा गया कि ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी बगैर जाति धर्म देखे 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मान के सबके लिए उन्नति और विकास के रास्ते पर और उनके जीवन यापन कैसे बेहतर हो उस दिशा को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये अभी भी आज भी उसी पिछली सदी में उलझे हुए हैं। मुस्लिम जाति ठाकुर ये इसमें उलझे हुए हैं। इनको इनकी राजनीति मुबारक। हम अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार इस देश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। अनुभवचक लास्ट कमेंट। ओवैसी गाजीपुर तक आए और उनके बाद फिर अखिलेश जी को भी आना पड़ा वहां, लेकिन अभी उन्होंने चुनाव से खुद को दूर कर लिया उत्तर प्रदेश में, क्यों? देखिए अमिताभ जी, विपक्षी दल क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या इनकी योजनाएं हैं, किस विचारधारा पे चलते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकास किए गए विकास कार्यों और उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा दिए गए सुशासन, गुंडा मुक्त शासन, भय मुक्त शासन के नाम पर हम लोग चुनावी मैदान पे हैं। और जिस तरीके से जनता हमें पूर्व के चुनावों में मत देकर अपना विश्वास जता चुकी है, उसी से हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत के दम पर, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा किए गए कार्यों के दम पर हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने में कामयाब होंगे और अब की बार 400 पार के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नारे को चरितार्थ करने का काम करेंगे।